आज हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर विधानसभा में जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। उसका सैलरी क्या है, उसका प्रमोशनल स्कोप क्या है, वर्क कल्चर, वर्कलोड क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एक्सेट्रा। तो पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। हिंदी में भी वही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी वही बोलते हैं। शॉर्ट में इसको लिखते हैं DEO। सैलरी की अगर बात करें तो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है वो वेतन स्तर 4 में आता है। वेतन स्तर 4 का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे वो स्टेनोग्राफर के इक्विवेलेंट होता है। जो स्टेनोग्राफर का सैलरी होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। ये हम लोग पार्शियल चार्ट देख रहे हैं 7th पे कमीशन का। तो आप देखोगे कि ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो लेवल 4 का पोस्ट है। तो ग्रेड पे हमारा देख पा रहे होंगे, ग्रेड पे 2400 है, लेवल 4 का पोस्ट है। और इसका स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक अमाउंट है वो 25,500 से शुरू होता है। और फिर अलग अलग इंक्रीमेंट में ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाता है। और ये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर कोई 40 साल मैक्सिमम सर्विस कर सकता है तो वो इस बेसिक अमाउंट पे पहुंचेगा। तो हमारा बेसिक अमाउंट है 25,500। अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो HRA पटना में, चूँकि ये विधानसभा में जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो ये पटना में होना होता है। तो इसका 20% होता है बेसिक का। डियरनेस अलाउंस अभी 55% है। इस समय पे बढ़ते रहता है। मेडिकल 1,000 पर मंथ होता है। और सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है 3,000 प्लस 3,000 पे DA, जो भी 50 जैसे 55% है तो 3,000 का 55% वो दोनों जोड़ के मिलता है। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हमें ग्रॉस सैलरी मिलता है। तो अगर ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करें तो ये हो गया हमारा बेसिक, ये हमारा हो गया DA, ये हमारा हो गया HRA, ये हमारा हो गया मेडिकल, ये हमारा हो गया CTA, और ये हो गया CTA प्लस CTA ऑफ DA, DA ऑफ CTA। तो इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग हमारा जो ग्रॉस सैलरी आता है वो 50,275 रुपये आता है। लेकिन 50,275 रुपये आपको मिलेगा नहीं। इसमें से कुछ कटौती होता है, डिडक्शन होता है। क्या डिडक्शन होता है? तो अगर आप NPS न्यू पेंशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो 10% बेसिक प्लस DA का इसमें डिडक्ट होता है। ठीक है, इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शन में NPS आ गया, उसमें 10% बेसिक प्लस DA। तो बेसिक हमारा ये था 25,500 और DA हमारा 55% इसका, यानी 14,025 रुपये। इन दोनों को जोड़ करके 10% निकालेंगे तो इतना रुपया आपका लगभग डिडक्शन होगा। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 12 लाख तक हमको पता है कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कोई भी इनकम टैक्स का कटौती नहीं होगा। तो डिडक्शन में केवल और केवल NPS का अमाउंट कटेगा। तो नेट सैलरी जो आपके हाथ में आएगा वो ग्रॉस सैलरी 50,275 माइनस डिडक्शन जो NPS का था 3,952 रुपये, तो लगभग 40,323 रुपये आपको हाथ में सैलरी आएगा। प्रमोशन की बात करें फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो कोई भी प्रमोशन पद इसमें नहीं है अभी के नियम के हिसाब से। लेकिन हर 10 साल पे MACP का लाभ मिलेगा, यानी आपका वेतन स्तर हर 10 साल पे एक ऊपर में जाओगे। जैसे अभी लेवल 4 में अगर एंट्री होता है तो 10 साल के बाद 5 में, फिर अगला 10 साल के बाद 6 में और 7 में, ऐसा। लेकिन प्रमोशन का कोई पोस्ट नहीं है, यानी कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे ज्वाइन करेंगे, उसी पे रिटायर करेंगे। फ्यूचर में अगर कोई प्रमोशन का पद बनता है तो अलग बात है, लेकिन अभी के अनुसार कोई प्रमोशन का पद नहीं है। वर्क कल्चर तो आपको विधानसभा के कामों में, डिफरेंट सेक्शंस के कामों में आपको सपोर्ट करना होगा। मेन काम जो होगा वो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड होगा, थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, एक्सेल शीट से रिलेटेड होगा। कुछ एप्लीकेशंस हैं विधानसभा के, उसमें डेटा एंट्री के रूप में काम करना पड़ेगा। वर्क प्रेशर की बात करें तो जब भी सत्र का संचालन होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा। किसी किसी सेक्शन में अलग अलग टाइम पे वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो वर्क प्रेशर बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही हेक्टिक नहीं होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो रिटेन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और वेटेज जो होगा, एक्सपीरियंस का भी वेटेज मिलेगा पर ईयर 5 साल। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे विधानसभा में काम किए तो आपको उसका वेटेज मिलेगा अप टू 25 मार्क्स। और इन दोनों के ऐड होने के बाद जो टोटल मार्क्स बनेगा उसी पे मेरिट बनेगा।
तो फ्रेंड्स हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में अगले पोस्ट के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।